गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेल, आज हमारा एम है ऑन टू, इनटू और मैनी वन फंक्शन को कवर करने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन टू फंक्शन से। सो कल तक हम देख चुके हैं कि व्हाट इज ए वन वन फंक्शन। नाउ ऑन टू फंक्शन। अब क्या देखेंगे हम? फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू if every element of B is the F image of some element of A। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब वन वन देखते थे आप ये देखते थे कि अगर दोनों किन्हीं दो एलिमेंटों की इमेज यदि इक्वल आ जाती है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। बट ऑन टू में आप क्या देखते हैं कि यदि A टू B एक फंक्शन है आपके पास, किसी भी रूल से दिया हुआ है, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हो, खाली ना रह जाए। सो there does not exist any y in B such that y is, कोई भी ऐसा y नहीं होना चाहिए कि जो, सॉरी fx लिखना था, तो कोई भी एलिमेंट B से ऐसा ना मिले, Y में कोई भी एलिमेंट ना मिले such that y is not equals to fx। का मतलब वो यहाँ खाली ना पड़े रहे। ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब B का हर एलिमेंट, इसका मतलब एवरी एलिमेंट, देखो लिखा भी हुआ है, every element of B must be F image। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी इमेज में आया है वो F image of some element of B, some element of A। मतलब ऐसा है कि अगर आपने जीरो को कहा जीरो, तो जीरो के लिए यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट हो जिसकी इमेज जीरो आया है। ठीक है, सो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन के। A is equals to 1 2 3, B is equals to 5 7 9। ठीक है, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। एंड F is a function from A to B such that 1 गया है 5 पे, 2 गया है 9 पे और 3 गया है 7 पे। देखिए सारे एलिमेंट B में कितने एलिमेंट थे? 3, तीनों के तीनों किसी ना किसी की इमेज है। जैसे 5 क्या बना? इक्वल्स टू F1, क्योंकि F के अंडर ही तो है ना ये इमेजेस। F ने ही तो इन्हें ऐसा कर दिया कि इनपुट 1 डाला तो 5 मिल जाए। और 2 9 किसकी इमेजेस आया? 2 की। और 7 किसकी आया? F3 की। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा B में से जो किसी न किसी की F इमेज ना आया हो। ठीक है, तो ये कैसा है? ऑन टू फंक्शन। क्लियर हो गई बात? अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। A is equals to 1 and minus 1, B is equals to 1, okay, and fx is equals to x square। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर क्या क्या है? A में कितने एलिमेंट हैं? 1 एंड -1। ठीक है, B में एलिमेंट है केवल एक, तो fx is equals to x square, ये भी यहाँ चला गया, ये भी यहाँ चला गया। So 1 is equals to f1 भी मिल रहा है, 1 is equals to f of -1 भी मिल रहा है। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हर एलिमेंट
कहीं ना कहीं किसी एक की इमेज तो हो, चाहे 10 की भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो f इज ऑन टू फंक्शन। लेकिन आप अगर देखें कार्डिनलिटी की वजह से f भी ऑन टू भी, सॉरी 1 1 नहीं बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 की इमेज भी 1। आपने तो ये कहा था कि अगर किन्हीं दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी इक्वल हो, ऐसा तो यहाँ नहीं है। तो f इज ऑन टू बट f इज नॉट 1 1, लेकिन f 1 1 नहीं है पर ऑन टू तो है। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे देखेंगे? ओके, तो ऑन टू का एक और एग्जांपल लिख देते हैं। एक सेकेंड, ऑन टू की कंडीशन और बता देते हैं। देखिए, जब आप 1 1 में थे, 1 1 के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है फर्स्ट चेक। अगर आपको 1 1 चेक करना है तो आप ये देखें कि कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में बी से या तो कम हो या उसके इक्वल। और ऑन टू में कैसे चेक करेंगे? क्योंकि ऑन टू में क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज चाहिए, हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बना हो, तो इसका मतलब कम से कम एक तो मिले। तो इसका मतलब बी की कार्डिनलिटी ए से कम होनी चाहिए। क्लियर हो गई? तो सबसे पहले आप ये दो बातें चेक करेंगे, अगर ये नहीं फुलफिल है तो 1 1 ऑन टू नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। थर्ड हमने लिखा था मैनी वन, पहले मैनी वन पढ़ लेते हैं फिर इनटू पढ़ लेंगे। मैनी वन फंक्शन। अब इसके नाम से ही जैसा लग रहा है कि मैनी वन के ऊपर ऑपरेट हो जाए, उस फंक्शन को हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। तो लेट A and B be two non-empty sets a function f from A to B is called many one if there exist x1 and x2 in A such that fx1 is equals to fx2। दो ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाएं कि जिनकी इमेज एक जैसी हो, उसे कहेंगे आप मैनी वन। जैसे ये x1, ये सेट A, ये सेट B, दिस इज x2 and these two element have the unique image fx1। क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब दोनों एक पे ही जा रहे हैं। ऐसे फंक्शन को कहेंगे आप मैनी वन फंक्शन। Example, let A is equals to 1 and minus 1, B is equals to 1 and 5, and f from A to B is defined by fx is equals to x square। तो अब x स्क्वायर डिफाइन किया है आपने, 1 को कहाँ ऑपरेट कर देगा? देखिए ये एक फंक्शन की तरह है, ये एक मशीन की तरह है जिसमें इनपुट कुछ डालेंगे और आउटपुट आपको कुछ और मिलेगी। 1 and 5 आर देयर, तो 1 है, यहाँ पर 1 को भी स्क्वायर पे ले जाएगा और -1 को भी। 5 खाली रहे, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैनी वन फंक्शन का मतलब है कि आपको बस दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएं। देखिए फंक्शन होना है, इसका मतलब ए में तो कोई खाली रह ही नहीं सकता, बट बी में खाली रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली कौन सी डेफिनेशन में नहीं रह सकता? ऑन टू में। ओके, सो f is many one।
और एक बात ध्यान रख लीजिए, मैनी वन मतलब वो वन वन नहीं है, मैनी वन फंक्शन, तभी तो मैनी वन पे चले जाएंगे, अदरवाइज वो वन वन होता। ठीक है, सो आई होप आपको मैनी वन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब जो ऑन टू नहीं होंगे वो इनटू होंगे, ठीक है, जो वन वन नहीं है वो मैनी वन है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। लेट A and B be two non-empty subset of R subsets। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इन सबके क्वेश्चंस, बहुत सारे फंक्शंस लिख देंगे, आपको उसमें चेक करना होगा। ठीक है, सबसेट्स। लेट f from A to B be a function then f is called into, f कब कहा जाएगा into if there exists y belonging to B such that y is not equals to fx for some x। इसका मतलब है, क्योंकि इसको अब ऑनटू तो नहीं बनना है, तो इसका मतलब राइट साइड में कोई एक y ऐसा है मिल गया आपको जो किसी की भी इमेज नहीं है। y is not equals to fx, तो आपको पता चल गया कि अब आप किसे इनटू बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई भी y नहीं है, जो कि सॉरी कोई भी x नहीं मिल रहा जो कि आपके, इसे ऐसे कर लेते हैं, y does not equals to fx, यहाँ लिखती हूं मैं x belonging to a। सारे x ले लीजिए, चाहे कोई भी x ले, मतलब यहाँ कोई भी x नहीं है ना, तो एक y ऐसा मिल गया कि y नहीं है fx की किसी भी x को लेने पे। ठीक है ना, तो ये है a, ये है b, ये है f, f को इनटू बोल रहे हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट a is equals to 1 2 3, b is equals to 2 4 8 and 9। ठीक है, 1 2 3 2 4 8 and 9। ओके, 1 किस पे जा रहा है, सपोज करिए 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 जा रहा है 8 पे, तो हमारे पास 9 कैसा हो गया, 9 is not equals to f of x for any x। इसे any ज्यादा लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये वर्ड फॉर ऑल में आपको ऐसा लग रहा होगा, तो किसी भी जो any आता है ना, फॉर एनी x, ठीक है, एनी x इन a, किसी भी x के रूप में नहीं मिल रहा है 9, 9 किसी की भी इमेज नहीं है, इसका मतलब f is into। तो ध्यान रखिएगा, नॉट ऑन टू मीन्स into, नॉट 1 1 मीन्स 1 1। तो अब आई होप आपको चारों का पता चल गया होगा।
चलिए चारों का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बना देती हूँ, छोटा छोटा सबका। ये 1 1 के लिए है। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये हो गया 1 1। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 खाली हो या ना हो, ठीक है। ये A है, ये B है, यहाँ ये F फंक्शन ऑपरेट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं हम ऑन टू का। 3 4 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 3 पे चला जाए, 2 4 पे चला जाए और 3 भी 4 पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ऑन टू, मैंने अभी ऑन टू कहा है, ऑन टू है। ये A है यहाँ, ये B है, ठीक है। F है सब हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, पर अब आप देख लीजिए 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये नॉट 1 1 बट ऑन टू। तो ऐसे देख रहे हैं ना आप, यहाँ से आप बिल्कुल अंदाजा भी लगा सकते हैं। मैनी 1 1 2 3, ये है 4 और 5, ठीक है। तो 1 जा रहा है 4 पे, 2 भी 5 पे जा रहा है और 3 भी 4 पे जा रहा है, ये हो गया मैनी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बना लेते हैं हम इनटू के लिए। ठीक है, यहाँ 1 2, यहाँ 3 4 5, ये A है, ये B, ये A, ये B, 1 goes to 3, 2 goes to 4 और 5 खाली बच गया, ठीक है। तो ये इनटू। अब अगर आपको चाहिए कि 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसमें आप इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ले लीजिए। 1 2, here 3 4, यहाँ 1 goes to 3, 2 goes to 4, ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, ठीक है। सो ये सब आपको एग्जाम्पल पता चल गए। सो नेक्स्ट क्लास में हम इनकी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम लेके आएंगे, तब तक आप रेगुलरली इसको देखते रहिए। ओके देन, बी रेगुलर एंड अटेंटिव।